हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग्स को कवर करेंगे बेसिक से ब्रिलियंस तक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहली बार लीड कोड के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आखिरकार हम लोग स्ट्रिंग किस चीज को कहते हैं? स्ट्रिंग दरअसल कुछ नहीं है। स्ट्रिंग बेसिकली एक एरे है कैरेक्टर का। इतना समझो पहले तो कि एक एरे है कैरेक्टर का। इस पे मैं अच्छे से आता हूं। उससे पहले तुम लोग इस कैरेक्टर एरे के बारे में पहले जान लो कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, और फिर उसी के मदद से हम लोग स्ट्रिंग को समझ लेंगे। तो यहां देखो, ये है हमारा कैरेक्टर एरे। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कैरेक्टर एरे। जिस तरह से हम लोग अपना इंटीजर का एरे बनाते थे, तो कुछ इसी तरह प्रकार से हम लोग अपना कैरेक्टर का भी एरे बना लेंगे। कैर एर ऑफ साइज 3 ABC। ठीक है, तो हमने ये कैरेक्टर एरे बना लिया है। तो इस कैरेक्टर एरे के मदद से हम लोग जो है, अगर इसको प्रिंट करवाने जाएं, अगर इस कैरेक्टर एरे को हम लोग प्रिंट करवा दें कि हाँ इस एरे को प्रिंट कर दो, तो ये हमें आंसर में दे देगा A, B और C। A, B और C। तो कह सकते हैं हम लोग एक साथ में ये ABC एक तरह से स्ट्रिंग है, एक तरह से स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग इसको कैरेक्टर एरे के अंदर से स्टोर करवा रहे हैं और फिर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलूं तुम्हें कुछ और प्रिंट कराने, मान लो राम, श्याम, मोहन, ये सब मैं तुम्हें बोल दूं कि हाँ तुम ये सब चीज भी प्रिंट करवाओ, तो तुम कुछ इसी तरह से कुछ साइज ले लोगे और फिर उसमें एक एक करके इस तरह से R, फिर जा करके A और फिर M, ऐसे ऐसे लिखोगे और फिर तुम उसे प्रिंट करवाओगे। ठीक, तो राम तुम्हारा प्रिंट हो के आ जाएगा। तो अभी देखो कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले से जो हमारे पास गिवन इनपुट था, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने प्रिंट किया, वो भी कैरेक्टर एरे के मदद से। अभी तक स्ट्रिंग नहीं आया है, ध्यान रखना। कैरेक्टर एरे के मदद से हम लोग अभी तक प्रिंट कर पा रहे हैं। अगर मान लो कि बोला जाए यूजर इनपुट के द्वारा तुम्हें कुछ भी नाम, सेंटेंस कुछ भी दिया जाए और तुमको वो प्रिंट करवाना है, तो यूजर इनपुट तो कितना भी बड़ा हो सकता है, 5 लेटर्स का भी हो सकता है और 500 लेटर्स का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम उस चीज को कैसे उस चीज से कैसे बच पाओगे कि तुम 5 लेटर को भी प्रिंट कर रहे हो एक ही एरे में और फिर 500 को भी एक ही एरे के मदद से प्रिंट करवा पा रहे हो? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी भी हम लोग फिर से कैरेक्टर एरे ही बनाएंगे और उस कैरेक्टर एरे के अंदर इंट मैक्स का वैल्यू डाल देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो तुम्हारा बनेगा मेमोरी साइज, ये जितना बड़ा इस इंट मैक्स का वैल्यू होता है, जो कि होता है 2 to the power 31, उतना बड़ा ये तुम्हारा मेमोरी स्टोर कर लेगा अपने तुम्हारे लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो इतना जितना ये इंट मैक्स का वैल्यू है, उतना बड़ा तुम्हारे मेमोरी में ये इतना बड़ा साइज ये स्टोर कर लेगा। लेकिन यहाँ देखो कि मान लो तुमको सिर्फ 5 ही या 2 स्टोर करवाना, 5 मान लेते हैं। तुमने अभी तुम मान लो यूजर इनपुट दिया तो सिर्फ 4 ही ब्लॉक काम में आए, तो बाकी का जो इतना ब्लॉक था वो तो बेकार चला गया मेरा, वो तो कोई काम का ही नहीं रहा। तो भैया अब यहाँ पे यूजर इनपुट पे आकर के हमारा कैरेक्टर एरे ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर उस जगह पे कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रिंग भी एक तरह से हम लोग कैरेक्टर एरे ही कह सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कैरेक्टर एरे को हम लोग स्ट्रिंग? क्योंकि जो स्ट्रिंग के अंदर अगर मान लो जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर तुमने अभी थोड़ा देर पहले देखा तो हम लोगों ने इस अभी को कैरेक्टर एरे के मदद से भी प्रिंट करवाया था और एक एक कैरेक्टर तोड़ तोड़ के हम उसमें डाल रहे थे।
और अब एक बात देखो, कैसे मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे दोनों सेम है। जब तुम यहां पर प्रिंट करवाते हो अपने कैरेक्टर एरे के मदद से, जब तुम मान लो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। मान लो यहां पे जब तुम इसको प्रिंट करवा रहे हो, जब तुम इस एरे को प्रिंट करवा पा रहे हो, तो देखो तुम्हें ABC प्रिंट करके दे रहा है, ना कि इस एरे का एड्रेस दे रहा है। वहीं अगर तुम इंटीजर एरे को प्रिंट करवाने का कोशिश करो डायरेक्टली कुछ इस तरह से, तो वो तुमको एरे का जहां पे स्टार्टिंग नोड का एड्रेस स्टोर है, मतलब कि जहां पे तुम्हारा सबसे पहला इंडेक्स का 0 इंडेक्स का एड्रेस जो भी होगा एरे का, वो तुम्हें रिटर्न कर देगा। लेकिन हमारे इस केस में, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के केस में, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें पूरा कैरेक्टर एरे प्रिंट करके दे रहा है एक बार में। तो आखिरकार वो कैसे हो रहा है? तो देखो, जो हमारा यहाँ पे मान लो ये मेमोरी ब्लॉक है, तो इसमें जो मेमोरी बना, तो फिर इस जगह पर जो एड्रेस हमारा पॉइंट कर रहा है, तो जब हमने इस सी आउट को कॉल किया, तो ये वो यहाँ पे गया और देखा कि इस जगह पे हमारा ए स्टोर है, तो ए को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ देखा बी स्टोर है, फिर यहाँ देखा सी स्टोर है, तो सी को प्रिंट कर दिया। अब देखो कि ये इसके आगे भी तो जा सकता है, इसको तो पता नहीं है कि मेरा कैरेक्टर एरे खत्म हो गया। ये तो हमको दिख रहा है कि 3 लेटर का ही मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है, कंप्यूटर को तो नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है, एक नल कैरेक्टर होता है, अच्छे से मैं दिखाता हूं तुम्हें। अरे हाँ, तो यहां देखो, ये एक नल कैरेक्टर होता है जो कि हमारे कैरेक्टर एरे के लास्ट में लगा हुआ रहता है। नल कैरेक्टर कुछ इस तरह से होता है, \0 \0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, ये नल कैरेक्टर बताता है कि हाँ, अब तुम्हारा कैरेक्टर एरे खत्म हो गया, कैरेक्टर एरे खत्म हो गया। ये तुम इंक्लूड नहीं करते हो अपने कैरेक्टर एरे के अंदर, ये खुद ब खुद चला आता है। ठीक है, तो फिर कुछ इसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रिंग है, तो जब हम लोग स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करवाने का कोशिश करेंगे, तो ये हमें तो प्रिंट करके दे देगा ABHI, लेकिन इसको भी तो बताना होगा कि बस यहीं तक था हमारा स्ट्रिंग, यहीं तक था सफर अपना, अब तुम्हें है लौट कर जाना। तो इसको बतलाना होगा ना कि हाँ, इस जगह पे हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे पहले से ये नल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए हम लोग। तो चलो एक बार हम लोग कोड करके देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। तो ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट C++ का। तो अब इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तो एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, उसके साथ हम लोग कुछ खेलवाड़ करेंगे। तो चलो इसमें हम लोग यहाँ पे A B और फिर जा करके H एंड देन I। ठीक, अब देखो इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवा देते हैं इस एरे को। तो चलो प्रिंट करवा के देखते हैं इसको। आ जाओ, कुछ तो आओ। हाँ, तो ये देखो, ये मुझे दे दिया अभी, और ये C दे दिया। तो देखो, कैरेक्टर एरे के केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो ये नल कैरेक्टर है, जो कि हमारे इस एरे के लास्ट में होता है, जो बतलाता है कि हमारा अब हमारा एरे, हमारा स्ट्रिंग, हमारा कैरेक्टर एरे खत्म हो गया है, तो वो तुम्हें कैरेक्टर एरे के अंदर खुद से इंक्लूड करना होगा, खुद से इंक्लूड करना होगा। तभी जाकर के वो समझ पाएगा कि हाँ, अब ये खत्म हो गया है, यहाँ पे रोक दो, और अनवांटेड कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो ये देखो, अभी अभी प्रिंट हो रहा है, और अभी कुछ देर पहले तुम लोग पीछे देखोगे अभी C प्रिंट हो रहा है। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि इस कैरेक्टर एरे में इनबिल्ट होता नहीं होता है, वो स्ट्रिंग्स में ही इनबिल्ट होता है तुम्हारा ये नल कैरेक्टर। तुम अगर कैरेक्टर एरे बना रहे हो, तो तुम्हें नल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो कि जिस तरह से ये हम लोग
इस कैरेक्टर एरे को प्रिंट करवा रहे थे, ये जो हमें प्रिंट करवाना था सिंपल सा, अभी उसके लिए इतना बड़ा हमें सिंटैक्स लिखना पड़ा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली अपने स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का यूज करने के लिए हमें उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। तो हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग इसका हेडर फाइल है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग str इक्वल्स टू abhishik के, समझे। और फिर हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। तो चलो प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखो अभिषेक प्रिंट होकर हमारे स्क्रीन पर आ गया। तो देखो हम लोग कैरेक्टर एरे के इतना लंबा सिंटैक्स से बस 4 लेटर ऑफ वर्ड्स को हम लोग प्रिंट करवा पा रहे थे, और स्ट्रिंग के मदद से हम लोगों ने पूरा प्रिंट करवा दिया। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, अगर तुम इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है कांस्टेंट कैरेक्टर 9। कांस्टेंट कैरेक्टर 9 इससे बता रहा है कि इस अभिषेक में 9 कैरेक्टर है, लेकिन अगर तुम इसका गिनती करो तो इसमें 8 ही कैरेक्टर है। तो वो जो 9वां कैरेक्टर है वो कुछ और नहीं, वो ये नल कैरेक्टर है, जो कि पहले से ही जब तुमने ये स्ट्रिंग बनाया वो खुद ब खुद आके पीछे में चिपक गया, समझे। स्ट्रिंग में वो चिपकू राम बन जाता है, और कैरेक्टर एरे के टाइम में तुम्हें खुद से डालना पड़ता है अपने एरे के अंदर। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया। अब एक चीज दिखाता हूं, str.length, इससे तुम अपने स्ट्रिंग का लेंथ को प्रिंट करवा पाओगे। ये देखो देखो अभिषेक 8 हो गया ना प्रिंट। एक अच्छे से यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं। तो देखा मैंने बोला था जैसे 8 कैरेक्टर है इस अभिषेक वर्ड में, तो 8 ही तुम्हें मिलेगा लेंथ भी, 9 लेंथ तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। वो क्योंकि लेंथ इंक्लूड ही नहीं होता, जो तुम्हारा नल कैरेक्टर है वो तुम्हारे स्ट्रिंग में इंक्लूडेड नहीं होता है। वो बस बतलाता है, टर्मिनेट करता है कि अब तुम्हारा स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए सिंपली स्ट्रिंग लिख दीजिए और फिर अपने स्ट्रिंग का नाम लिखिए। str ही यूज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर डिक्लेयर करने का। और फिर इक्वल्स टू डाल के डबल कोट्स के अंदर, याद रखना हमेशा डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी अपना सेंटेंस लिखना है वो बस लिख दीजिए और वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अभिषेक मिश्रा। तो चलिए इसको भी प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करके देता है। तो ये देखिए हमें अभिषेक मिश्रा प्रिंट करके दे दिया, और 16 बोल रहा है। 16 इन द सेंस इसका कहने का हुआ 8 इससे आ गया मेरा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये स्पेसेस को भी काउंट में लाता है हमारा लेंथ। जो आप जितना स्पेस डालिएगा अपने स्ट्रिंग के अंदर उस स्पेस को भी ये काउंट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब देखो कि जिस तरह से तुम लोग एरे में इंडेक्सिंग का यूज करते थे, क्या इंडेक्सिंग का यूज करते थे कि ये मान लो तुम्हारा एक एरे है, इंटीजर का एरे है, और जिसमें कि 1 2 3 एक कुछ एरे है, तो तुम लोग इस तरह से कुछ एरे ऑफ 1 ले सकते थे। यहाँ पर अगर तुम एरे ऑफ 1 को प्रिंट करवाना चाहो तो उसके इंडेक्सिंग के मदद से तुम लोग प्रिंट करवा सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता था एरे का इंडेक्सिंग 0 1 2 से शुरू होता है, तो ये तुम्हें 2 वैल्यू दे देगा। ठीक, तो कुछ इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। तो आखिरकार वो कैसे, तो इसको पहले हटाने देते हैं, इसको भी क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो, तो अभी हमारे पास है अभिषेक। तो अगर मैं बोलूं इसको कि हम मुझे स्ट्रिंग ऑफ 0 को प्रिंट करके दे दो, स्ट्रिंग ऑफ 0 को प्रिंट करके दे दो, उससे पहले एक यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं, और यहाँ भी एक न्यू लाइन दे देता हूं मैं आगे के लिए। तो देखते ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। तो ये मुझे ए प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मेरा पहला जो है 0 इंडेक्स पे ए प्रेजेंट है। तो ठीक उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ इस तरह से भी इसका इंडेक्सिंग है। और
जिस तरह से तुम लोग एरे के अंदर इंडेक्सिंग के मदद से वैल्यू को चेंज कर पा रहे थे, तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी तुम इंडेक्सिंग के मदद से अपने वैल्यू को चेंज कर पाओगे। देखो बताता हूं कैसे। अगर तुम मान लो कि str, अच्छा चलो यहाँ पर हमने पहले प्रिंट करा दिया इसको, और फिर अब मान लो str ऑफ 0 को मैं l कर देता हूं। str ऑफ 0 को मैंने l बना दिया। देखो l ये हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर ये कैरेक्टर को कभी भी लिखना है तो सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा। तो ये l हमें एक की जगह पे बना दिया, और फिर इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या चेंज हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत सलत बतला रहा हूँ तुम लोगों को। तो चेक करते हैं एक बारी। तो ये देखो एल आ गया। और अगर अब तुम अपने पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहोगे तो क्या प्रिंट होगा? लभिषेक। ये देखो हो गया ना, लभिषेक मिश्रा। अभिषेक से लभिषेक बन गया हूं मैं। तो ठीक है, ये कुछ था तुम्हारा स्ट्रिंग के बारे में। हम लोगों ने अभी तक क्या सब देखा कि कैरेक्टर एरे किसे बोलते हैं, और कैरेक्टर एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर एरे के लास्ट में जो नल कैरेक्टर होता है वो हमें डालना पड़ता है, नहीं डालेंगे तो फिर वो हमारा आउट ऑफ द बाउंड कुछ और प्रिंट करके हमें दे देगा, क्योंकि हमें बतलाना होता है सिस्टम को कि हाँ हमारा इस जगह पे खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और फिर किस तरह से हम लोग उसको प्रिंट करवाते हैं, कैसे स्ट्रिंग का लेंथ निकलवाते हैं। तो ये जो str.length था, एक और है str.size, इसके मदद से भी तुम लोग साइज या लेंथ जो भी बोलो वो निकाल सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग में खुद ब खुद नल कैरेक्टर एंड में आ जाता है, लेकिन वो लेंथ में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो बस बतलाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया। तो अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि यूजर से इनपुट लो अपने स्ट्रिंग को। क्या करो? यूजर से इनपुट लो अपने स्ट्रिंग को। तो चलो लेते हैं इसको, थोड़ा हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझे बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, अरे ये मैं कहाँ क्वेश्चन पे आ गया हूँ। हाँ, और अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? टेकिंग स्ट्रिंग यूजर इनपुट। तो चलिए लेके देखते हैं यूजर से इनपुट स्ट्रिंग्स का। तो चलिए इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में। सबसे पहले हम लोग अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोगों ने नेम नाम का स्ट्रिंग बना दिया, तो फिर इनपुट लेते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे यूजर अपना नेम इनपुट करेगा। ओहो, मैं भी क्या कर रहा हूँ? हाँ, एंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पे यूजर अपना नेम इनपुट करेगा। फिर चलिए हम लोग अपना नेम को इनपुट कर लेते हैं और फिर उसे प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा से अगर प्रिंट करवाने जाएंगे तो योर नेम इज नेम। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग इनपुट लेना सीखे हैं उसी तरह से इनपुट ले रहा हूं अभी मैं। तो ये देखो, अभिषेक मिश्रा ये मेरा पूरा नाम है, और ये चलो पूरा नाम बाद में देंगे, पहले अभिषेक देते हैं। तो योर नेम इज अभिषेक, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। एक बार और रन करते हैं इसको, और मैं इसे अपना पूरा नाम देता हूं, अभिषेक, अरे यार, हाँ अभिषेक मिश्रा। तो ये देखो, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम दिया, मेरा टाइटल इसने छोड़ दिया। आखिरकार ये क्यों छोड़ रहा है मेरा टाइटल को? तो देखो, ये तुम्हारे सी इन का गड़बड़ी है, ये तुम्हारे सी इन का गड़बड़ी है। क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो, बस दिखाता हूं तुमको। फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूं, और मान लो दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए कमा बी, और दोनों के हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं,
और फिर जा करके इसको भी आउटपुट में प्रिंट कराते हैं और इसको भी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट ले आ जाए तो हम लोग कैसे इनपुट ले सकते हैं, तो एक ऐसे 5 और फिर एंटर दबा करके 10, तो 5 10 आ गया हमारा। एक और तरीका है इनपुट लेने का, 5 स्पेस 10, तो 5 10। तो देखो जब हमने ये स्पेस डाला तो जो हमारा सी इन है वो समझ जाता है कि अब हम नेक्स्ट वेरिएबल में शिफ्ट हो गए हैं। ये हमारा पहला वेरिएबल जो था ए, वो इस यहीं तक था, इस एंटर बोल रहा हूं, स्पेस से पहले तक। तो जब हम लोग इसको हटाते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवा रहे थे, तो उस टाइम में भी जो मैं लिख रहा था, तो मैं क्या लिख रहा था, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा था, अभिषेक मिश्रा। तो यहाँ पे जो स्पेस जैसे ही इसे इनपुट में दिखा कि अरे ये तो स्पेस आ गया, इसका मतलब जो मेरा वेरिएबल है नेम, ये तो खत्म हो गया, ये बस यहीं तक था। तो देखो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट नहीं ले सकते हैं। अगर लोगे तो देखा तुम लोगों ने कि क्या गड़बड़ी आएगी। तो सी इन के जगह पे हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है गेट लाइन। क्या नाम है? गेट लाइन। गेट लाइन क्या करता है, तुम्हें तुम्हारा स्ट्रिंग का इनपुट लेने में मदद करता है, और तुम लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी स्पेस डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो चलो देखते हैं, एंटर योर नेम बोल रहा है, तो फिर से अभिषेक मिश्रा डालते हैं, तो इसने मुझे अभिषेक मिश्रा प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेट लाइन का यूज किया है। तो अब जब भी हम लोग स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे? गेट लाइन का। गेट लाइन का सिंपल ही है, गेट लाइन लिख देना है, फिर पैरेंथेसिस खोल दीजिए और फिर सी इन बतलाता है कि हाँ इनपुट ले रहे हैं, और फिर जो भी आपका स्ट्रिंग को इनपुट लेना है वो कॉमा डाल के उसका नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारा नेम था, तो हम लोगों ने नेम को इनपुट ले लिया। तो हम लोग अब इनपुट लेना भी स्ट्रिंग को सीख चुके हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनपुट स्ट्रिंग बाय यूजर एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल इन इट। क्या बोल रहा है कि यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। तो ये स्टार्टिंग का कॉपी कर लेता हूं मैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो देखो हमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग str, और फिर जाकर के कैसे यूजर से इनपुट लेना है, गेट लाइन, देन सी इन एंड देन कॉमा एंड उसके बाद str, जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग का नाम है। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे, एंटर योर स्ट्रिंग। तो हटाओ यार, उतना लिखेंगे, तुम लोग लिखना, मैं नहीं लिखने वाला अभी उतना। तो अभी हम लोग अपना स्ट्रिंग को इनपुट ले लिए। अब हमारा क्या काम है कि हम लोगों को अपने स्ट्रिंग में फाइंड करना है कि वॉवेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब देखो मान लो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, न्यूरल साइफर। न्यूरल साइफर हमारा स्ट्रिंग है। तो अब इस न्यूरल साइफर में वॉवेल्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ, 5 वॉवेल्स है। हम लोगों को तो ये आंख से दिख गया, लेकिन कंप्यूटर के पास तो कुछ आंख है नहीं, तो वो कैसे देखेगा कि स्क्रीन पे क्या है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आखिरकार कैसे वो पता करेगा? सबसे पहला बात कि देखो, अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे पूरे स्ट्रिंग में कुछ है कुछ नहीं है, क्या है वो उस पे बाद पे आते हैं, कुछ है कुछ नहीं है वो पता करना है, तो उसके लिए तुम्हें पूरे अपने स्ट्रिंग में ट्रैवल करना होगा। स्ट्रिंग में ट्रैवल करना होगा, तो कैसे ट्रैवल करेंगे? लूप की मदद से ट्रैवल करेंगे हम लोग। और लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? स्ट्रिंग में हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग में ट्रैवल करना है। तो हमारे पास एक हथियार है जिसका नाम है str.length। str.length जो कि हमारे स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर है, जितना लेंथ का भी स्ट्रिंग होगा उतना लेंथ तक हम लोग अपना लूप को चलाएंगे। तो चलो अब हम लोग ट्रैवल कर लिए,
अब इस ट्रैवलिंग के दौरान हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या कोई सा भी लेटर वो वॉवेल है, क्या कोई सा भी लेटर वॉवेल है। तो देखो वो कैसे चेक करेंगे कि इफ str of I is equal to vowels is equal to vowel, वॉवेल नाम का कोई फंक्शन बना हो जिसमें कि वॉवेल का चेक कर लो, या फिर नहीं तो सिंपली यहाँ पे तुम लोग ऐसा भी लिख सकता है, कैसा लिख सकता है, इफ str of I इक्वल्स टू a एंड देन फिर जा करके और str of I इक्वल्स टू AE। चलो मैं इसको कॉपी मारता हूं और इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, AEIOU AEIOU। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स वाले वॉवेल्स के लिए कंडीशन लिख रहा हूं, तुम लोग बिग लेटर्स के लिए भी, कैपिटल लेटर्स के लिए भी लिखना ये कंडीशन और पता करना कि कैसे होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे हुआ तो क्या करो कि हमें वॉवेल का पता करना है कितना है, तो उसके लिए हम लोग एक वॉवेल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इस कंडीशन के अंदर हम लोग उस वॉवेल को 1 से इंक्रीज करते जाएंगे और जब हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वॉवेल को प्रिंट करा देंगे। अच्छे से प्रिंट कराते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल इन, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा हटाओ, जिसको जैसे लिखना हो लिख लेना, लेकिन अच्छे से लिखना ताकि जो भी तुम्हारा कोड पढ़े उसको समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या कोड किया है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि जो लॉजिक हम लोगों ने सोचा क्या वो सही है या फिर गलत है। तो न्यूरल साइफर, हाँ तो ये देखो नंबर ऑफ वॉवेल्स हमें हमारा 5 मिल चुका है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखो कि जिस तरह से ये str.length का यूज करके हम लोगों ने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिया एक बार में और अपने क्वेश्चंस को आसान कर लिया, क्वेश्चन को आसान कर लिया, ठीक उसी तरह से स्ट्रिंग के अंदर इनबिल्ट ढेर सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं, ढेर सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं जिसके मदद से कुछ कुछ ऑपरेशन तुम स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हो। स्ट्रिंग तुम्हारा C++ का स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है STL। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि C++ के अंदर सारे STL मैं कवर करूंगा और बतलाऊंगा कि उसे कैसे यूज करना है, उसके कौन कौन से टर्म्स है। तो फिलहाल हम लोग आज के लेक्चर में स्ट्रिंग के कुछ कुछ STL देखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज प्रेजेंट हैं। तो चलो इसमें हम लोग बना लेते हैं एक फोल्डर जिसका हम लोग नाम रख देते हैं फंक्शंस ऑफ string.cpp। इसमें हम लोग अपने स्ट्रिंग के फंक्शंस को देख रहे होंगे कि उसमें क्या सब प्रेजेंट है। तो कोड को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा, CPP के लास्ट में ये देखो, हाँ ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स के कुछ कुछ फंक्शंस हमें देखने हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग मान लो नेम, और इसका नाम है क्या, अभिषेक नाम है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा नाम। अब देखो कि मैं चाहता हूं कि इसको के हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो ये मेरा जो नाम है अभिषेक, तो ये आधा अधूरा नाम है। अब हमको यहाँ पे के लाना है, नाम को पूरा करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है नेम डॉट पुश बैक। पुश बैक का मतलब पीछे में पुश करो। क्या पुश करना है, तो मुझे के पुश करना है। जो भी तुम्हें एक लेटर पुश करना है तो वो तुम इसके मदद से पुश कर सकते हो। अगर तुम अब यहाँ पे अपना नेम को प्रिंट करवाना चाहो तो देखो पूरा
प्रिंट हो करके आ जाएगा। आ गया, ये देखो अभिषेक आ गया, अभिषेक। तो जिस तरह से हम लोगों ने पुश किया, मतलब कि कुछ ऐड किया अपने स्ट्रिंग में पीछे से, उसी तरह हम लोग अपने स्ट्रिंग से रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोगों का फंक्शन है पॉप बैक। बस पॉप बैक लिख दीजिए और आपका जो सबसे लास्ट में होगा वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। ये देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, पहले अभिषेक था, फिर अभी सी हो गया, और स्टार्टिंग में भी अभी सी ही था। तो ये दो फंक्शन है, पुश बैक, पॉप बैक, जिसके मदद से हम लोग अपने स्ट्रिंग के लास्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कोई एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं या एक कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अब मान लो कि मुझे इस अभिषेक में अपना टाइटल को भी ऐड करना है। टाइटल तो एक लेटर का वर्ड नहीं है, उसमें मैनी लेटर्स होंगे। मिश्रा मेरा टाइटल है तो 5-7 लेटर हैं उसमें, तो वो कैसे होगा? तो चलो इसको फिलहाल के लिए हम लोग कमेंट करते हैं और इसको वापस से के लिख देते हैं। तो मान लो मुझे यहाँ पे अपना पूरा टाइटल करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेम डॉट अपेंड का, और उसके अंदर हम लोग भेज देंगे मिश्रा जी को एक स्पेस के साथ, और फिर एंड में चलिए और ये डाल देते हैं, और फिर देखते हैं क्या हमारा टाइटल हमारे नाम के साथ जुड़ गया है। तो चलो इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखो, अपेंड की मदद से हम लोग पूरा स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के पीछे में ऐड कर सकते हैं। अपेंड भी देख लिया हम लोगों ने, तो इसे भी कमेंट आउट करते हैं। अब आता है क्लियर। क्लियर नेम डॉट क्लियर, नेम डॉट क्लियर। ये क्या करेगा कि तुम्हारे पूरे स्ट्रिंग को क्लियर कर देगा। क्या बोल रहा है तुम भाई? क्लियर कर देगा, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ देखो, मैंने प्रिंट कराया, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस नेम के वाले स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है क्लियर करने के बाद। अगर तुम यहाँ पर क्लियर करने से पहले अपना स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हो और क्लियर करने के बाद मान लो वापस से तुमने देखा प्रिंट कराया, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं नेम डॉट अपेंड, ठीक है ना? तो ये पूरा स्ट्रिंग हम लोगों ने अभिषेक में जोड़ दिया अपेंड की मदद से, और वापस से उसका हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, अभिषेक ठीक है ना, प्रिंट होना चाहिए। तो लेकिन ये तो देखो अभिषेक इसका प्रिंट हुआ है, इसमें एक न्यू लाइन दे देते हैं, फिर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ देखो, तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने नाम प्रिंट करवाया तो अभिषेक आ गया, और फिर नेम डॉट क्लियर किया, और फिर उससे क्या हुआ कि जो तुम्हारा नाम, वो नेम वाले स्ट्रिंग में जो भी तुम्हारा प्रेजेंट था वो पूरा पूरी खत्म हो गया, वो ऑल क्लियर हो गया, सब मिट गया, कुछ नहीं बचा। और उसके बाद मैंने अपेंड कराया, जो नेम का स्ट्रिंग था वो तब खाली हो गया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ठीक है ना है। समझ गए? तो इससे तुम लोग क्लियर कर सकते हो पूरे स्ट्रिंग को, अगर कहीं पे तुम्हें क्लियर करने का नौबत आ जाए। एक और होता है नेम डॉट एम्पटी। नेम डॉट एम्पटी ये बेसिकली कुछ करता नहीं है, ये तुमको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जब मान लो कि यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको वापस से हटाते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से करते हैं और इसमें प्रिंट करवाते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग एक बार यहाँ पे भी प्रिंट करवाते हैं। कहाँ पे प्रिंट करवाते हैं? इसके बाद इसको हटा दो, कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखो हम लोगों ने क्लियर किया, तो उससे क्या हुआ, हमारा पूरा स्ट्रिंग खत्म हो गया। और फिर हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं? नेम डॉट एम्प्टी। तो देखते हैं कि आखिरकार ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है। उससे पहले एक न्यू लाइन दे दो, और इसको प्रिंट करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, इससे भी हटा दो। तो चलो देखते हैं क्या देता है। पहले बार में इसने दिया 1, और फिर दूसरे बार में दिया इसने 0। तो ये 1 0 क्या है भैया? तो देखो, जब भी तुम अपने स्ट्रिंग को क्लियर करते हो
तो नेम डॉट एम्प्टी से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा स्ट्रिंग क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर क्लियर नहीं होता, तुम्हारे स्ट्रिंग में कुछ भी प्रेजेंट है, तो वो सिंपली तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। इसका यूज तुम क्वेश्चन में करोगे आगे चल करके, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। आज ही एक दो क्वेश्चन हम लोग लीड कोड का भी करेंगे, तो उसमें इसका देखना फंक्शंस का कितना यूज आता है, और कितने ही आसान एक दो लाइन में तुम लोग पूरा कोड लिख लोगे इसका यूज करके। तो ये हुआ कुछ फंक्शंस, इससे तुम लोग क्लियर और एम्प्टी कर सकते हो। अब एक फंक्शन आता है रिवर्स नाम का। क्या आता है रिवर्स नाम का? तो जैसे हम लोग अपने नंबर को रिवर्स करते थे, पहले कैसे करते थे? लास्ट डिजिट को ढूंढते थे, फिर उसको फ्रंट में लाते थे, फिर डिवाइड बाय 10 करते थे, तो बहुत लोचा था उसमें। इसमें भी हम लोग पूरा ट्रैवल करके, एरे का ट्रैवल करके फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे, और मिडिल में आकर के उसको कंप्लीटली स्वैप कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि मैं मान लो एक स्टार्टिंग में हम लोगों ने पॉइंटर रखा और एक एंडिंग में पॉइंटर रखा, और एक कंडीशन बता लिया कि हाँ, जब ये स्टार्टिंग वाला पॉइंटर एंड वाले पॉइंटर को क्रॉस कर जाएगा तो उस टाइम तक हम लोग रुक जाएंगे, और तब तक हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों पॉइंटर को, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को स्वैप करेंगे आपस में, और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको पीछे कर जाएंगे, फिर स्वैप, फिर इसको आगे, फिर इसको पीछे, फिर स्वैप, फिर एक टाइम पे दोनों एक जगह आ जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग रुक जाएंगे। फिर उसके बाद तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा और ये इसको क्रॉस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब हमारे पास लेकिन स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस प्रेजेंट हैं, तो उनका हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे रिवर्स करेंगे? सिंपली रिवर्स, फिर जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग का नेम है वो नाम। अब हमें कहां से रिवर्स करना है? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो नेम डॉट बिगिन, कहां तक रिवर्स करना है? नेम डॉट एंड। अब देखो ये मुझे बोल रहा है कि आइडेंटिफायर रिवर्स इज अनडिफाइंड। आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, तो यहाँ देखो कि हम लोग यहाँ पे इसका हेडर फाइल इंक्लूड करना भूल गए, जो कि होता है एल्गोरिदम। अब इसके बाद नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आएगा। देखो रिवर्स कर दिया। अब हम लोग अपने नाम को प्रिंट करवाते हैं। तो हमारा नाम क्या था भैया? अभिषेक नाम था। अब देखते हैं कभिषेक हो जाएगा, केसीबा हो गया हमारा नाम अभिषेक से। तो देखा किस तरह से हम लोग अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और ये देखो इसके अंदर और दो फंक्शन छुपे हुए हैं। नेम डॉट बिगिन, ये बेसिकली तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारे स्ट्रिंग का वो दे देगा, और नेम डॉट एंड जो भी तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है स्ट्रिंग का वो दे देगा। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अपना हम लोग पहले नंबर कुछ डिफाइन कर लेते हैं, एक कुछ हमारा नंबर है, और अब इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग भी बना लेते हैं न्यू नाम का, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग हम लोग यूज करेंगे, और जिस भी नंबर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है वो इस टू स्ट्रिंग के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डाल देंगे। और अब हमें अगर इसको चेक करना हो कि हाँ ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को एक और चीज बतलाता हूँ। इस पे हम लोग थोड़ा देर में आते हैं, और मैं तुम लोगों को एक अच्छे से चीज के बारे में बतलाता हूँ, जो कि है प्लस ऑपरेटर। क्या है? प्लस ऑपरेटर। आखिरकार भैया ये प्लस ऑपरेटर क्या है? प्लस मतलब जोड़ देना। प्लस मतलब क्या होता है? जोड़ देना। इंटीजर में हम लोग अगर 1 + 2 करते थे तो वो हमको देता था 3, वो हमको देता था 3। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग में अगर हम लोग 1 + 2 करेंगे तो वो हमको दे देगा 12। वो हमको क्या दे देगा? 12 दे देगा। 12 क्यों देगा भैया? तो ये जो प्लस ऑपरेटर है वो जोड़ता है, लेकिन जोड़ने वाला जोड़ता नहीं है, वो यहाँ पे कॉन्कैट कर देता है, ऐड कर देता है, मतलब दोनों को मिला देता है आपस में। जो दो अलग अलग स्ट्रिंग है, मान लो एक अभिषेक अलग है, मिश्रा अलग है, और अभिषेक प्लस मिश्रा कर देंगे तो अभिषेक मिश्रा बन जाएगा। वो कॉन्कैट कर देता है स्ट्रिंग को। क्या एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अभी, ओके। तो और फिर जाकर के हम लोग अभी क्या करेंगे कि नेम में अपना अभी नेम प्लस क्या ऐड करना है मुझे?
मिश्रा ऐड करना है, अभी मिश्रा। और फिर इसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारा जो लॉजिक मैंने अभी बताया तुम्हें कि जोड़ने से जुड़ जाता है, ऐसा कुछ होता भी है क्या, या झूठे बोल दिए? अरे ये क्या बोल रहा है, नेम इन फंक्शन रीडिक्लेरेशन कहाँ और है? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये नेम हमारा पहले से बना हुआ है तो फालतू में इसको काहे डिक्लेयर करना है, तो वापस इसको चलाते हैं। तो देखते हैं अभिषेक मिश्रा आता है क्या। तो ये देखो अभिषेक मिश्रा हमारा आ गया है। अगर हम यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो भी अभिषेक मिश्रा आ जाएगा। इसका एक और चीज है कि जिस तरह से हम लोग पीछे में ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से सेम टू सेम हम लोग आगे में भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी। मान लो मिश्रा एंड देन नेम, और फिर अगर तुम इसे प्रिंट करवाने जाओ तो देखना इस बार क्या प्रिंट होके आता है। देखो मिश्रा अभिषेक आ गया ना। तो इसके मदद से हम लोग आगे भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग में, और पीछे भी ऐड कर सकते हैं, समझ गए। तो ये भी हो गया। चलिए हम लोग अब अपने आते हैं कि किस तरह से हम लोग नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग को चेक करना है कि, तो चलो चेक करते हैं कि क्या हमारा ये नंबर कन्वर्ट हुआ। तो उसके लिए हम लोग NU +6 कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि नो ऑपरेटर प्लस मैचेस दिस ऑपरेंड। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने जो ये 6 लिया ये तो इंटीजर टाइप में ही ले लिया ना, तो इसको स्ट्रिंग टाइप में लेना होगा। तो अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो आ गया 85946, ये इसमें ऐड हो गया। अब ठीक इसी तरह से वापस से हम लोग इस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देंगे। वापस से हम लोग इस स्ट्रिंग को, जो हमारा अभी स्ट्रिंग है NU, इसको वापस से हम लोग नंबर में चेंज करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा भैया? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप बना लेते हैं, और फिर उसमें STOI, और किसे हमें चेंज करना है, NU को चेंज करना है। तो चलो कर देते हैं चेंज। और अगर अब तुम यहाँ पे NU में, जो हमारा NU है 85946, इसमें अगर हम मान लो 4 ऐड करते हैं तो वो प्रिंट करके क्या देता है, चलो देखते हैं। इस बार हम लोगों ने NU में एक 4 क्यों ऐड कर रहे हैं, हम लोग X में 4 ऐड करेंगे ना, NU तो हमारा स्ट्रिंग है। हाँ चलिए देखते हैं क्या कन्वर्ट हुआ है। तो ये देखो ये कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे इसको हम लोग एक न्यू लाइन दे देते हैं। तो ये देखो ये हमारा पहले स्ट्रिंग था और अब ये हमारा ये नंबर बन गया, क्योंकि प्लस करने पे इसमें जुटा नहीं कुछ। तो ये कुछ कुछ हमारे स्ट्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट थे हमारे फंक्शन, और भी कई सारे फंक्शंस हैं, और भी कई सारे फंक्शन। तो चलिए पता करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन है। यहाँ चैट जीपीटी खोलिए और सिंपली सर्च मारते हैं गिव मी ऑल इनबिल्ट फंक्शंस, अरे डंक्शन लिखा दिया, फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन C++। तो चलिए हमें दे रहा है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये देखो इतना सारा ये फंक्शन हमको दे दिया, सर्च ऑपरेशन, फाइंड कौन सी स्ट्रिंग स्पेयर, फाइंड फर्स्ट अकरेंस, फाइंड लास्ट अकरेंस, फाइंड फर्स्ट अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर फ्रॉम सेट। मतलब ढेर सारा देख पा रहे होगे तुम लोग, ढेर सारे इसने मुझे दे दिए। कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट, एलिमेंट एक्सेस, आइटरेटर वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तुम लोग जाओ और पता करो, जो जो जरूरत का था वो मैंने बता दिया, और भी कई सारे होते हैं। तो जाइए और चैट जीपीटी मारिए, गूगल मारिए, और उसके बारे में पढ़िए, देखिए कि कैसे उसका सिंटैक्स है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ 2 स्ट्रिंग्स आर एनेग्राम्स। तो आखिरकार ये एनेग्राम्स क्या है, ये एनेग्राम्स क्या है? चलो चैट जीपीटी में वापस से चलते हैं और इसको पूछते हैं कि व्हाट इज दिस। देखते हैं क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कि एनेग्राम्स आर वर्ड और फ्रेज दैट आर मेड बाय रीअरेंजिंग लेटर ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली वंस। लिसन साइलेंट एविल वाइल डस्टी स्टडी। इसका एनेग्राम्स का मतलब हुआ कि
ऐसा कोई सा भी वर्ड है, जिस तरह से लिसन, उस वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स प्रेजेंट है उसी लेटर्स का यूज करके हम लोग एक दूसरा वर्ड फॉर्म कर पाए, तो उस वर्ड को हम लोग एनेग्राम बोलेंगे। यहाँ पे लिसन हमारा एक एनेग्राम है। लिसन और साइलेंट, ये जो दो स्ट्रिंग है ये आपस में एनेग्राम्स है। तो यही हम लोगों को पता करना है कि लिसन और साइलेंट ये किस तरह से आपस में एनेग्राम्स हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बहुत देर हो गया है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ देखो कि हम लोगों को क्या करना है कि इसको और इस दोनों, इधर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं, एक लिसन और एक साइलेंट। हमें इस दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है एक दूसरे से और देखना है कि जो जो अल्फाबेट इस वर्ड में प्रेजेंट है वही अल्फाबेट इसी वर्ड में भी प्रेजेंट होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो मैं ऐसे एक लूप चला देता हूं जो कि इस दोनों के साइज के बराबर होगा, और अगर मैं एक एक करके चेक करूं तो एल एस ये तो बराबर नहीं है, आई आई ये बराबर है, फिर एस एल। तो ऐसे करके अगर हम लोग सिंपल तरीका से जैसे लूप चलाते हैं वैसे अगर हम लोग इस पे अपना लूप चलाएं इस दोनों स्ट्रिंग्स पे, तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे इक्वालिटी के लिए। हमें देखना है ना कि जो लेटर्स इस वाले स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट हैं वही लेटर्स दूसरे वाले स्ट्रिंग्स में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम लोग कंपेयर कैसे करें आखिर? तो C++ के अंदर एक फंक्शन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक फंक्शन होता है जिसके मदद से कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली स्टोर करा सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो पता नहीं, जो भी है, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम कोई भी स्ट्रिंग को एक डिक्शनरी के फॉर्म में एक साइड से रीअरेंज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने का कहने का मेरा मतलब हुआ कि जैसे डिक्शनरी में होता है, पहले ए लेटर्स का जो भी वर्ड आता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है दूसरा जो लेटर है बी, तो ए बी सी कुछ इस तरह से। तो मान लो अगर इस दोनों वर्ड को अगर हम लोग सॉर्ट करें लेक्सिकोग्राफिकली, शायद यही होता है, तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले क्या है? ई, ए बी सी डी ई, तो ई आ गया। फिर जा करके क्या आ जाएगा इसमें? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अरे एल और एन छूट गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये रहा एन। तो कुछ इस तरह से ये हमारा सॉर्ट होगा, और इसमें भी इसी तरह का से ई आई एल एन एस टी। तो ये हमारा सॉर्ट होने के बाद, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट होने के बाद हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम अपने स्ट्रिंग में ट्रेवल करें तो हम लोग सिंपली कंपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पे ई देख पा रहे हैं, ये वाला ई इसके बराबर है, ये हमारा जो आई है यहाँ भी इसके पास आई प्रेजेंट है, यहाँ एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, यहाँ एस है तो यहाँ भी एस है, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्ट्रिंग को कंपेयर कर पा रहे हैं। अब देखो एक एज केस है, मान लो कि स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रिंग दे दिया, एक स्ट्रिंग का साइज 5 है, एक स्ट्रिंग का साइज 6 है। तो पता चल गया मुझे स्टार्टिंग में ही कि जैसे ही स्ट्रिंग का साइज डिफरेंट हुआ तो वो तो जो एनेग्राम नहीं होगा। तो सिंपली स्टार्टिंग में ही हम लोग चेक कर लेंगे कि साइज ऑफ पहला स्ट्रिंग इक्वल्स टू साइज ऑफ दूसरा स्ट्रिंग के बराबर होगा, तो ही जो हम अपना लॉजिक जो भी लिखने वाले हैं लेक्सिकोग्राफिकली के लिए, तो वो सब हम लोग परफॉर्म करेंगे। टेम्पलेट लिख लेते हैं इसका, यो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, और फिर जाकर के अब हम लोगों को
दो स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं हम लोग। चलिए तो दो स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str1 और str2। अब गेट लाइन सी इन str1 और फिर गेट लाइन सी इन str2। तो ये हम लोगों ने अपना दो स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। यहाँ पे अच्छे से लिख भी देता हूं मैं, एंटर योर स्ट्रिंग्स, एंटर योर स्ट्रिंग्स। तो चलिए हम लोग अब इनपुट ले लिए। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो हमारा दो स्ट्रिंग है क्या वो एनेग्राम है। तो चलो चेक करते हैं, इफ एनेग्राम्स, इफ एनेग्राम्स क्या str1। तो एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें हम लोग अपना एनेग्राम को चेक करेंगे। अगर हाँ ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, if cout then cout yes it is anagrams। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो else cout नो। तो चलिए अपना हम लोग फंक्शन लिखते हैं। तो देखो हमें उसका यूज करना होगा शॉर्ट का, तो उसके लिए हेडर फाइल भी हो इंक्लूड करना होगा, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम हमें इंक्लूड करना होगा। चलो तो अपना हम लोग फंक्शन बना लेते हैं एनेग्राम्स। बूलियन फंक्शन बनाया बेसिकली, जो कि तुम्हें रिटर्न करेगा यस या नो, मतलब ट्रू या फॉल्स तुम्हें रिटर्न करके देगा कि हाँ ये हमारा एनेग्राम है अथवा नहीं है। तो ये हमने अपना एनाग्राम फंक्शन बना लिया। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इफ क्या str1 डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू str2 डॉट साइज। तो फिर क्या करना है कि सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब इसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को अपने स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है। तो सिंपली सॉर्ट str1 डॉट बिगिन, और कहाँ तक करना है str2 डॉट एंड तक, एंड तक हम इसे सॉर्ट कर देंगे। और ठीक उसी तरह से हम लोग अपने दूसरे स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करते हैं, str2 डॉट बिगिन और फिर जा करके str2 डॉट एंड। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब हमें अपना लूप चलाना है। कहाँ तक चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के str1 का लेंथ तक चला देते हैं, length, हाँ लेंथ तक चला देते हैं, क्योंकि दोनों का साइज तो सेम ही है। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ क्या, इफ str ऑफ 1 का i में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो इक्वल्स टू str ऑफ str स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर कंटिन्यू करो, आगे चेक करते जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे उसी टाइम पे, जब हमारा अगर मान लो सॉर्ट करने के बाद अलग अलग आ गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे उसको। और फिर अगर मान लो ये पूरा काम कर लिया, अपना पूरा लूप चल गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ हमारा एकदम सही था, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। चलो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं एक बारी कि क्या हमारा सही आता है। तो हमारा एरे स्ट्रिंग क्या था, साइलेंट, SILENT, साइलेंट था। और इसी से क्या था एक, चलिए देख लेते हैं क्या है, साइलेंट और लिसन, हाँ साइलेंट और लिसन। चलिए एंटर, और फिर क्या हो गया अब। तो चलो ये हमारा कोड है और इसको हम लोग रन करवाते हैं। यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक था पहले, तो मैंने उसे भी ठीक कर लिया और यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू डाल दिया। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी इसमें। तो चलो इसको करवाते हैं रन और अपना दो स्ट्रिंग डालते हैं, लिसन और उसके बाद जा करके है एक, क्या है दूसरा,
माता जो 10 बार डाल चुके हैं तभी सभी साइलेंट भोसड़ी वाला है हम। चलो इसको रन करते हैं। तो अपना स्ट्रिंग डालते हैं, पहला लिसन LISTEN, देन साइलेंट। और एक बात का ख्याल रखना कि जब भी तुम ये गेट लाइन से इनपुट ले रहे हो तो पहला इनपुट लिया, फिर एंटर दबाओ और फिर दूसरा इनपुट लो, तब तुम्हारा ये दोनों स्ट्रिंग में जाएगा, नहीं तो फिर ये न्यू लाइन ले लेगा और फिर लटक जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, को प्रिंट नहीं करवाते तो यहाँ देखो, लेकिन मेरा यस इट इज एनेग्राम, ये हमारा आ गया है, एनेग्राम है। तो ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला दो क्वेश्चन है वो हमारा ये लीड कोड का क्वेश्चन है। पहला है ये वैलिड पैलिंड्रोम और दूसरा है रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। तो वैलिड पैलिंड्रोम का क्या है कि अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ ऑल कन्वर्टिंग ब्ला ब्ला, हटाओ ये सबको। पैलिंड्रोम क्या था कि जो ऐसा आगे से था वैसा पीछे से ही होगा। जैसे कि यहाँ पे तुम इसको पढ़ोगे कि इनपुट एस अ मैन अ प्लान अ कैनाल पनामा आउटपुट ट्रू एक्सप्लेनेशन। इसको अगर तुम उल्टा भी पढ़ो तो सेम टू सेम ये पढ़ाएगा। यहाँ देखो अ मैन अ प्लान अ कैनाल, उल्टा भी पढ़ाएगा सेम टू सेम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि रेस अ कार, इसको इस तरफ से पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट तो भी पढ़ाएगा रेस अ कार, और ऐसे राइट टू लेफ्ट भी पढ़ेंगे तो भी पढ़ाएगा क्या, रेस अ कार। तो आखिरकार हम लोग इस पेनेग्राम को पेनेग्राम बोल रहा हूं मैं, सॉरी एलिग्राम था वो पैलिंड्रोम को कैसे चेक करेंगे। चलो एक बार इसको हम उठाते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इस पैलिंड्रोम को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, रेस अ कार। तो ये पैलिंड्रोम है। किस तरह से पैलिंड्रोम है, अगर हम इसे इस साइड से पढ़े तो भी रेस अ कार पढ़ाएगा और इस साइड से पढ़े तो भी रेस अ कार पढ़ाएगा। तो आखिरकार हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं दिखलाता हूं तुम लोगों को कि हमारे क्वेश्चन में शायद कुछ टेस्ट केस दिए हुए रहने चाहिए। देखते हैं कि क्या है। क्या is non alpha iterates the same forward and backward, alpha numeric characters included। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसको ध्यान में रखना है। मैं उस पे आता हूं अभी। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इसको कहीं साइड में से लिख के रख लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ये आखिरकार क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं थोड़ा देर में। पहले देखते हैं कि इसको आखिरकार हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो कि जिस तरह से ये हमारा पूरा स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दो पॉइंटर बनाएंगे, एक इसके स्टार्टिंग में डालेंगे और एक इसके एंडिंग में डालेंगे। ठीक है, एक इसके स्टार्टिंग में डाला और एक एंडिंग में डाला। क्यों डाला कि देखो मान लो ये हमारा पैलिंड्रोम है 1 2 3 2 1, ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम है। हम लोग कैसे चेक करते थे कि मिलाते थे कि क्या हमारा फर्स्ट नंबर हमारे लास्ट नंबर से सेम है, फिर इसके बाद वाला नंबर क्या सेकंड लास्ट से सेम है, फिर ये तो बीच में आ गया। तो हम लोग समझ जाते थे कि कुछ इस तरह से हाँ ये पैलिंड्रोम है, ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम है। तो कुछ उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रिंग के केस में भी दो पॉइंटर लेंगे, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, जिसको कि हम लोग आगे आगे शिफ्ट करेंगे और एक को पीछे शिफ्ट करेंगे। और उसके मदद से हम लोग फिर कंपेयर करेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स वाला लेटर है क्या वो हमारे एंडिंग इंडेक्स वाले लेटर के बराबर है या नहीं है। और एक पॉइंट आएगा जब दोनों की एक जगह पे आ जाएगा, जब दोनों लाइन हमारा एक जगह पे आ जाएगा तो उस पॉइंट पे हम लोग रुक जाएंगे। तो चलो देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि अभी ये यहाँ पे है R और R, तो हम लोग सिंपली एक कंडीशन लिख देते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ मान लो स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ एंड। स्ट्रिंग ऑफ एंड ये है तुम्हारा स्टार्ट और ये है तुम्हारा एंड। तो इससे हमारा ये चेक होता रहेगा कि क्या वो इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो बराबर होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नहीं होगा तो सिंपली उसी जगह पे हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो अब हमारा देखो मान लो कि ये दोनों बराबर है, इस जगह पे देख पा रहे होगे तुम लोग कि ये दोनों हमारा यहाँ पे
बराबर है। अरे इसको इधर लाओ, हाँ। तो ये दोनों हमारा यहाँ पे बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा, इसको आगे एक बढ़ा दीजिएगा, इसको एक आगे बढ़ा देंगे और इसको एक पीछे बढ़ा देंगे। फिर इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है। चलो ठीक है, इसको फिर से हम एक आगे बढ़ा देंगे और इसको सी पे पहुंचा देंगे और इसको भी सी पे पहुंचा देंगे। और फिर जा करके हम लोग इस दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ ये दोनों सेम है। फिर क्या करना है, फिर से सेम है तो इसको भी आगे बढ़ा दो वापस से अगेन, और इसको पीछे कर दो, एक से पीछे कर दिया। अब मान लो यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस आ गया, और यहाँ पे तो कैरेक्टर है, तो फिर कैसे प्रिंट होगा? तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा जो होगा स्ट्रिंग प्रेजेंट वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ही हमें कंसिडर करना है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से मेरा कहने का मतलब हुआ सिर्फ A to Z और 0 to 9, बस हमें इन्हीं चीज को यूज करके अपना कंपैरिजन करना है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ऐसे एट दी रेट, इक्वल, इक्वल्स टू, कुछ भी आ जाए, डॉलर का साइन आ जाए, उसको हम लोगों को चेक नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। तो उसके लिए भी हम लोग कंडीशन लिख देंगे कि अगर कुछ इस टाइप का आए तो सिंपली जहां पे भी आए, अगर स्टार्ट में आ रहा है तो स्टार्ट को आगे बढ़ा देना है, और अगर एंड में आ रहा है तो हम लोग एंड को पीछे कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा स्पेस आ गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एंड को उठा करके यहाँ ए पे ले आएंगे, और इसको भी उठा करके यहाँ पे लाएं, यहाँ पे भी स्पेस है, और फिर जा करके यहाँ देखो ई है, और ये हो गया तुम्हारा ए। तो यहाँ देखो इसको हम लोग उठा करके ई पे ही रहने दिए, इसको ई पे ही रहने दिए, और इसको ए स्पेस से हटा करके ए पे ले आए। तो अब देखो, अब लेकिन क्या हो गया कि हमारा जो ये ई और ए है ये तो दोनों सेम नहीं निकला, तो ये जो है हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो ये जो था हमारा रेस आकार, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो कि इसने भी बोला है फॉल्स, तो मैंने फॉल्स वाला उठा लिया, ये ट्रू वाला था। तो चलो समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। और इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं हम लोग एक सूडो कोड देख लेते हैं इसका, कि हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करना है कि एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बना दो, और उसमें डाल दो तुम अपना एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया 0, और एक एंड नाम का वेरिएबल बना दिया, और उसमें डाल दिए हम लोग क्या, उसमें डाल दिए स्ट्रिंग का जो भी साइज है, साइज मान लो n के बराबर है, तो फिलहाल n-1 डाल दिए। अब उसके बाद एक लूप चलाएंगे हम लोग, एक लूप चलाएंगे, कब तक कि जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड है, जब तक स्टार्ट हमारा लेस देन एंड हो रहा है तब तक हम ये लूप को चलाएंगे। और उस लूप के अंदर क्या चेक करेंगे, देखो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, क्या ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक C++ के अंदर ही हमारे पास एक फंक्शन प्रेजेंट है जिसका नाम है इज अल्फा नम। क्या नाम है, इज अल्फा नम। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ इज अल्फा नम किसका, स्ट्रिंग st ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट, तो जो हमारा स्ट्रिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जिस भी जगह पे वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, क्या वो एक अल्फा न्यूमेरिक है। अगर हाँ अल्फा न्यूमेरिक है तो ठीक है, और अगर मान लो नहीं है तो क्या करना है, सिंपली स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देना है, और फिर उसी तरह से हम लोग एंड के लिए भी करेंगे चेक, और एंड को घटा देंगे एक से। अब इसका तो चेक कर लिए कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा तो क्या करेंगे,
अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें दोनों वैल्यू को चेक करना है कि क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है। इफ स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ एंड, क्या दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अगर दोनों इक्वल है एक दूसरे के तो ठीक है, स्टार्ट को बढ़ाते जाओ और एंड को भी बढ़ाते जाओ, मतलब घटाते जाओ। पर अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे उसी टाइम पे हम लोग फॉल्स। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाता है, पूरा लूप खत्म हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये पैलिंड्रोम था, तो हम लोग एंड में अपना रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसको लिखते हैं अपने फंक्शन को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग पहली बार लीड कोड में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे VS कोड में हम लोग पूरा मेन फंक्शन लिखा करते थे। इस जगह पे कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मेन फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ये क्लास दिया हुआ है सॉल्यूशन नाम का, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये उप्स में आता है, हमारा अगला लेक्चर उसी पे होने वाला है, उप्स के ऊपर ही, तो उसको देखना मत भूलना। तो चलिए बनाते हैं। हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया गया है इस पैलिंड्रोम, जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक स्टार्ट नाम का, जिसको कि हम लोग 0 से डाल देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब हम लोग ले लेते हैं अपना एंड। एंड क्या हो जाएगा हमारा, इस एस डॉट लेंथ -1। अब हम लोग -1 क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमें पूरे स्ट्रिंग का मिलता है 1 इंडेक्सिंग के साथ। तो चलो स्टार्ट और एंड दे दिया और अपना कंडीशन लिखते हैं कि while start is less than end, while start is less than end। तो अब इसके अंदर आ गए, तो फिर अब इसके अंदर चेक करेंगे कि if not is all num, if not is all num, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो अभी है, क्या वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है, जो इसमें वो जो मैं कंडीशन लिखा हूँ वो नहीं है के लिए है, नॉट इज ऑन नम। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और स्टार्ट को आगे बढ़ा करके हाँ, तो स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया और हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। अब दूसरा क्या कंडीशन है कि उसी तरह से इज ऑल नम, किसके लिए चेक करेंगे इस बार एंडिंग से चेक करेंगे हम लोग, क्या एंड पार्ट भी हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, नहीं है तो फिर एंड को घटा देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। अब ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया, तो अब हमारा आता है फाइनल चीज। फाइनल चीज में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट, क्या हमारा स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ एंड के बराबर है। अगर ऐसा है तो भैया जी कुछ नहीं करना है, आप अपने स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दीजिए और अपने एंड को एक पीछे घटा दीजिए और अपना आगे बढ़ते जाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो उसी टाइम पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, उसी टाइम पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब पूरा लूप हम लोग ट्रैवल कर लिए, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है, तो हम लोग अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो चलो इस कोड को हम लोग रन करते हैं, देखते हैं कि क्या सही हुआ है या फिर गलत है। तो ये बोल रहा है रॉन्ग आंसर तुम दे रहे हो, आखिर क्यों ऐसा रॉन्ग आ रहा है, चेक करता हूं मैं। अच्छा, यहाँ देखो कि हम लोग जो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डायरेक्टली कंपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, अलग अलग टाइप के लेटर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करने से पहले इसको चेंज कर लेंगे स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे, उसका नाम है, तो हम लोग स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए सिंपली टू
लोअर लिख देंगे और ये जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसको स्मॉल करके चेक करेगा, स्मॉल करके चेक करेगा और हमें हमारा सही रिजल्ट देगा। तो चलो एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्या इस बार सही होता है। हाँ देखो हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। तो ये सारा टेस्ट केस पास हो गया हमारा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन पैलिंड्रोम का। समझ गए आप लोग कैसे पैलिंड्रोम को फाइंड करना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल के मदद से मैं समझाता हूं तुमको। इस एग्जाम्पल को उठाते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं कहीं अच्छी जगह पे। ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब इसमें से तुम्हें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि given to string s and part perform the following operation on s until all occurrence of substring part are removed, remove all occurrence of a substring। ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है इसमें से ये एक सब स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का ही ये पार्ट है। तुम्हें इस स्ट्रिंग के अंदर जब जब भी ये इसका अकरेंस होता है तुम्हें उसको रिमूव करना है। जितना भी एबीसी 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 इस तरह से इस पूरे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है। क्या बोल रहे हैं भैया आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या रिमूव करना है? अपने अपने बोलते हैं, अपने समझ जाते हैं, हमारा क्या होगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि मान लो ये जो तुम्हारा पार्ट है एबीसी, तुमको इस पार्ट को इस पूरे स्ट्रिंग्स में से डिलीट करना है, हटा देना है। कैसे हटाना है देखो, जब तुम यहां देखोगे यहां से तुम चलना स्टार्ट करो और हाँ तो देखते हैं यहां से जाते हैं तो यहाँ देखो पहला अकरेंस हमें इस जगह मिला ए बी सी का, तो यहां से हम इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा डी ए बी सी, तो ये बच गया। अब उसके बाद फिर से देखते हैं हमारे पास ए बी सी, ये हमारा दूसरा अकरेंस आया तो इसको भी डिलीट कर दिया हमने। अब हमारा देखते हैं कि क्या बचता है ए बी सी। अब यहां देखो ये रहा हमारा तीसरा बार इसका आना, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो अब लास्ट में बच गया डी ए बी, इसमें ये सब स्ट्रिंग नहीं प्रेजेंट है, डी ए बी में कहीं भी ए बी सी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आखिरकार हम लोग इस पर कैसे पहुंचेंगे, इस पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले तो इसको ढूंढ रहे हैं, इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं और इसको खत्म कर दे रहे हैं, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। तो इसी C++ के अंदर एक और फंक्शन है जिसके मदद से कि तुम किसी भी सब स्ट्रिंग को अपने स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में ढूंढ सकते हो, किसी भी सब स्ट्रिंग को अपने मेन स्ट्रिंग में ढूंढ सकते हो। तो उस फंक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि तो उस ये जो फंक्शन है हमारा जिसके मदद से हम लोग की अपने स्ट्रिंग में किसी भी सब स्ट्रिंग को ढूंढ पाएंगे, उसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं एस डॉट फाइंड, एस डॉट फाइंड, एस डॉट फाइंड। और जो भी सब स्ट्रिंग आपका है, मान लो हमारा यहाँ पे सब स्ट्रिंग क्या है, पार्ट है, तो ये पार्ट को ढूंढता रहेगा और जो ढूंढेगा तो वो आपको जो सबसे फर्स्ट अकरेंस में मिलेगा, आपका जो सब स्ट्रिंग फर्स्ट अकरेंस में मिलेगा उसका फर्स्ट इंडेक्स आपको रिटर्न करके देगा। मतलब ये वाला इंडेक्स जहां पे ये हमारा ए प्रेजेंट है ये हम मुझे रिटर्न करके देगा। तो देखो अब ये वाला पोजीशन मुझे पता चल गया। अब मुझे डिलीट कहां से कहां तक करना है, मुझे डिलीट करना है जितना बड़ा ये पार्ट का साइज है, तो मैं सिंपली डिलीट कर सकता हूं अपने मेन स्ट्रिंग में से अपने इस पार्ट वाले साइज को। तो अब देखो डिलीट करने के लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास, डिलीट करने के लिए भी एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या है फंक्शन? तो फंक्शन है एस डॉट इरेज, एस डॉट इरेज। किसको इरेज मतलब कहां से कहां तक इरेज करना है वो आपको इसमें देना होगा। तो हम लोगों को मान लो यहां से 5 से लेकर के 7 तक इरेज करना है, तो जो भी पार्ट आपका 5 से 7 के बीच में रहेगा, 5 से स्टार्ट करेगा और 7 पे एंड करेगा, उसके बीच में जो भी आपका होगा वो उन सब को डिलीट कर देगा। 7 पे नहीं, मतलब कि
5 और 6 को डिलीट करेगा, ये लास्ट वाले को डिलीट नहीं करता है, 5 और 6 को डिलीट करता है। मान लो अगर मेरा नाम है यहाँ पे अभिषेक और मैं बोलूं इसको कि 5 और 7 तक डिलीट कर दो, तो 1 2 3 4 5 ये एस और एच को डिलीट करेगा और ई और के रहेगा ही, तो अभी एक हो जाएगा वो। तो कुछ इस तरह से हम लोग इरेज का मदद कर लेकर के इरेज भी कर लेंगे अपने फंक्शन को। तो देखो ये दो था, एक था एस डॉट फाइंड और एक था एस डॉट इरेज, उसका यूज करके हम लोग बस ये दो फंक्शंस के यूज करके हम लोग अपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए कोड करते हैं डायरेक्टली और वहीं पे अपना लॉजिक भी समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अपना वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लूप के अंदर सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग लिखने जाएंगे तो वो कंडीशन होगा कि हमारा स्ट्रिंग का कुछ साइज होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेस्ट केस में प्रेजेंट होगा कि कोई स्ट्रिंग का साइज ही नहीं है, 0 साइज है, तो उस केस में तो हमारा स्ट्रिंग मतलब कि हमारा टेस्ट केस पास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि वाइल एस डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा पार्ट है, मतलब कि जो हमारा सब स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर चेक करने का क्या मतलब हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस डॉट फाइंड, अभी हम लोगों ने देखा एस डॉट फाइंड क्या, एस डॉट फाइंड पार्ट, क्या वो लेस देन है एस डॉट लेंथ के। जो भी हमारा लेंथ है स्ट्रिंग का, अगर वो उससे छोटा है, इसका मतलब कि वो हमारा वो है, जो हमारा मतलब कि पार्ट है वो हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो सकता है। तो है, हो नहीं सकता, प्रेजेंट है, वो हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है वो पार्ट। तो अब वो पार्ट प्रेजेंट है तो अब हमें उसे डिलीट करना है। तो सिंपली एस डॉट इरेज, एस डॉट इरेज, क्या इरेज करना है, तो कहां से इरेज करना है। सबसे पहले तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट से इरेज करना है, एस डॉट इरेज पार्ट, और कहां तक इरेज करना है, हमको इरेज करना है पार्ट डॉट लेंथ तक, पार्ट डॉट लेंथ तक हम लोगों को इरेज करना है। तो ये हम लोगों ने इरेज कर दिया और लास्ट में हम लोगों को अपना एस रिटर्न कर देना है। तो चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या सही कोड है। हाँ, तो एकदम सही कोड है, तो इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखिए कि सबमिट हो गया है हमारा, सही ही होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कुछ फंक्शंस देखे स्ट्रिंग्स के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनका हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग उसके हेल्प से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उस फंक्शंस का यूज करके आपके सामने में मैंने ये देख पा रहे होंगे। तो शायद इजी लेवल का है या कौन सा लेवल है इसका, देखते हैं हम लोग। हटाइए, जो भी है, इजी हो या मीडियम लेवल हो, कुछ भी हो। तो देखो फंक्शन का यूज करके बस 2 लाइन का ये कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, तो कितना आसान हो गया। तो हम लोगों ने ये सब देखा आज के इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।